अस्सलाम वालेकुम। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक दरबार जिनका नाम है शेख सादन शहीद अलमारूफ फरिश्तों वाला दरबार। इस दरबार को फरिश्तों वाला दरबार भी कहा जाता है। ये दरबार जिला मुजफ्फरगढ़ से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर जंग रोड पर हेड मोहम्मद वाला के करीब वाक़ है। हेड मोहम्मद वाला से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे कालरू चौक आता है। उससे मशरिक की तरफ जब हम दरिया की तरफ जाएंगे, वहाँ पर यह दरबार मौजूद है। दरिया चनाब इस दरबार से इस साइड पर तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। अपनी इस वीडियो में आज मैं आपको इस दरबार की मुकम्मल हकीकत बताऊंगा और इन बुजुर्ग के बारे में मुकम्मल आपको मालूमात दूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि मौरखीन इस दरबार के बारे में क्या कहते हैं और यहाँ के लोगों के क्या अकायद हैं और इनके खलीफा ने इन दरबार वालों के बारे में क्या क्या कहानियाँ बनाई हुई हैं। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। आपका पूरा नाम शेख सादन था। आपका ताल्लुक एक मजहबी घराने से था। आप गयासुद्दीन बलबन के बड़े बेटे शहजाद मोहम्मद खान गवर्नर मुल्तान की फौज में थे। 1286 में जब मंगोलों ने मुल्तान पर हमला किया तो आप शहजादा मोहम्मद खान की फौज की तरफ से मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए इसी मकाम पर शहीद हो गए थे। बलबन हुकूमत ने आपकी खिदमात के इतराफ़ में आपके शायान शान ये मकबरा तामीर करवाया। मकबरा अहमद कबीर ज़िला लोधरा के मकबरे से मुमासलत रखता है। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के हुक्म पर इस मकबरे की तामीर की गई और इसकी तज़ीनो आराइश दोबारा की गई। इस मकबरा की छत नहीं है। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ यहाँ के लोगों के अकायद और इसके छत ना होने की वजह। मुग़ल हुकूमत ने इसके दीवारों पर पुरानी आयात कुंदा करवाईं और जिसमें अल्लाह का नाम और कलमा शरीफ वगैरह लिखवाए गए। ये दरबार की बैक साइड है। ये बैक पर छोटी छोटी कब्रें हैं जो कि लाजमी यहाँ के खलीफा और यहाँ के मुंतजमीन की होंगी। यहाँ के जो खलीफा हैं और यहाँ के जो लोग मकामी आबादी है, उनका ये कहना है कि ये दरबार फरिश्तों ने तामीर करवा एक रात में तामीर किया। वो कहते हैं कि शेख सादन शहीद जब शहीद हो गए तो उनका दरबार फरिश्तों ने एक रात में तामीर किया। फरिश्ते तामीर मुकम्मल कर रहे थे कि सुबह फजर की नमाज का टाइम हो गया तो एक औरत ऊँटों का दूध निकालने के लिए उठ गई। तो उसका शोर सुनकर फरिश्ते वापस चले गए और इस मज़ार की छत अधूरी रह गई। और दोबारा जितनी बार भी अब इसकी छत डालने की कोशिश की जाती है तो छत ठहरती नहीं है, छत गिर जाती है। यहाँ के लोग कहते हैं कि कई बार छत डालने की कोशिश की गई है लेकिन छत गिर जाती है और ना ही इस दरबार के अंदर बारिश आती है, जो कि यहाँ पर ये कहानी मशहूर है, जिसका मुझे तो हकीकत से कोई भी दूर दूर का ताल्लुक नहीं लगता। यहाँ रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंद आते हैं। ये दो लोहे के ग्रिल टाइप्स रखी हुई हैं जहाँ पर लोग आके अपनी मन्नतें मांगते हैं। ख़ास तौर पे ये ग्रिल जो है औरतों के लिए रखी गई हैं। यहाँ पर जो औरतें हैं वो अपनी शादी की मन्नतों के लिए या फिर अगर कोई रिश्ते नहीं हो रहे तो यहाँ पर ये जैसे मैंने आपको दिखाया है चूड़ियाँ वगैरह लटकाते हैं, चूड़ियाँ बांध जाते हैं, कपड़े वगैरह बांध जाते हैं। और इस दरख्त के नीचे जिसे तकरीबन 1000 साल पुराना कहा जाता है, अगर किसी मर्द की शादी नहीं हो रही तो उसके लिए मन्नत मांगी जाती है। उस साइड पर औरतों के लिए, इस दरख्त के नीचे मर्दों के लिए। तो अगर किसी लड़के का रिश्ता नहीं हो रहा है या किसी मर्द की शादी का मसला है तो वो मज़ार पर होने के बाद यहाँ पर आते हैं तो वो कूला या हार वगैरह लटकाते हैं और मन्नत मांगते हैं, जिसके बाद उसकी शादी हो जाती है। ये यहाँ के इनके अकीदतमंदों और यहाँ के लोगों का मानना है। जैसा कि आप दरख्त पे देख रहे हैं कि काफ़ी कूले और हार वगैरह लटकाए गए हैं मन्नतों के। अब इस दरबार के बारे में ये दो कहानियाँ मशहूर हैं। एक तो ये कि जो औरत दूध निकालने के लिए सुबह उठ गई थी और फरिश्ते वापस चले गए थे, और दूसरी ये कि जो कि मौरखीन ने लिखी है। जहाँ तक मुझे लगता है जो मौरखीन ने लिखा है वो हकीकत है और बाकी यहाँ के कमज़ोर अकीदा लोगों ने खुद कहानी बनाई हुई है। मेरा एक सवाल है कि फरिश्तों को क्या ज़रूरत थी किसी बुज़ुर्ग का दरबार बनाने की, जबकि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दरबारों के ख़िलाफ़ थे। अगर फरिश्तों ने दरबार बनाना होता तो वो हज़रत इमाम हुसैन का बनाते, अमीर हमज़ा का बनाते, जिनके जिस्म का मुसला किया गया और इतनी बेअदबी की गई। इस दरबार के बिल्कुल सामने जो मेन एंट्रेंस है उसके बिल्कुल सामने
ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے جس پر محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے اس دربار کی مکمل حقیقت لکھی گئی ہے، جسے کہ پتھر سے مٹا دیا گیا ہے اور پوری کوشش کی گئی ہے کہ اس کو مٹا دیا جائے، اور لوگ اسی طرح جو کہ کہانیاں یہاں پر بیان کی جاتی ہیں ان کہانیوں کو مانے، حقیقت کو نہ مانے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔